गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं हम, और इसके अंदर हम जनरल फीचर्स जो हैं वो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है जिसके बारे में बात करने वाले हैं आज, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास है बॉडी प्लान। ठीक है, तो बॉडी प्लान किस तरीके से मॉडिफाइड हुआ है, एवोल्यूशन के बेसिस पर हम बात करें, किस तरीके से उसके अंदर मॉडिफिकेशंस देखने को मिली। स्टार्टिंग क्रिएचर जो थे हमारे पास, अर्लियर जो क्रिएचर हमारे पास थे, उनके अंदर किस टाइप का सिस्टम था, एंड देन फिर धीरे धीरे किस तरीके से इनके अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिली, और किस तरीके से इसके अंदर कौन कौन से बॉडी प्लान जो है वो बनते चले गए, उसको हम वन बाय वन करके क्या करेंगे, इसके अंदर चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अंदर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पहले आता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ठीक है, सबसे पहला और बेसिक जो प्लान था वो क्या था, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान मतलब क्या है, इसके अंदर जो सेल्स थे उन्होंने क्या था, सेल ग्रुप ऑफ सेल्स थे जिन्होंने क्या टिश्यू या ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं की। तो वो सेल जो थे, वो सेल ही आपस में क्या कर रहे थे, सारे काम जो थे इंडिपेंडेंटली कर रहे थे। दैट मीन्स हम अगर बात करें उसके अंदर मेटाबॉलिज्म की बात करें, या हम एक्सक्रीशन की बात करें, या रेस्पिरेशन की बात करें, तो ये सारी एक्टिविटीज जो होती है वो सेल क्या करते हैं, इंडिविजुअली क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। तो उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, जैसा कि हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या थे, वो जो सेल थे, ग्रुप ऑफ सेल्स, वो ही क्या कर रहे थे, फंक्शंस सारे इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। और इस टाइप का जो प्लान था वो स्टार्टिंग जो एनिमल्स थे, या अगर हम बात करें हमारे पास इसके अंदर एग्जांपल्स क्या आते हैं, लाइक पोरीफेरा, या हम क्या बात कर सकते हैं, स्पंजिस की। तो स्पॉन्जेस जो है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, दीज आर द पोर बेरिंग एनिमल्स है, और ये हमारे पास क्या अर्लिएस्ट फॉर्म थे हमारे पास, ठीक है, एनिमल्स की, जिनके अंदर अगर हम बात करें तो ये एनिमल्स के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप का कोई प्लान सिस्टम नहीं था बॉडी के अंदर। स्पेसिफिक क्या था, क्योंकि इनके अंदर जो सेल थे वो ऑर्गेनाइज करके टिश्यू नहीं बनाया उन्होंने, ऑर्गन्स नहीं बनाए, जिनकी जैसे कि हम देखने को मिलता है हमारे पास क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिली थी कि अर्लियर फॉर्म से जो हायर एनिमल्स की तरफ मूव करते हैं तब। तो स्टार्टिंग में जो एनिमल्स थे उनके अंदर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान था, सेल जो थे इंडिविजुअली अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, और ये प्लान किसके अंदर देखने मिला, स्पॉन्जेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने देखने में मिला दूसरा हमारे पास जो बॉडी प्लान है, इसके अंदर आता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और दोस्तों, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या है, अब जैसे कि इंडिकेट कर रहा है, कोई ब्लाइंड सैक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर क्या है, एक ओपनिंग देखने को मिलती है इसके अंदर, जहां से एंट्री होती है किसकी, फूड पार्टिकल्स की, और उसी पार्ट से से एरिया से या उसी रीजन से क्या होता है, जो फीकल मैटर है उसकी क्या होती है, एग्जिट हो जाती है। तो इस टाइप का जो प्लान था अगर हम बात करें तो देखने को मिला किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। ठीक है, या स्लेंट्रेट्स की बात करें हम इसके अंदर, या हम बात करें किसकी, फ्लैटवर्म्स की। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसकी अगर हम बॉडी प्लान देखें तो इसकी बॉडी में क्या होता है, एक सिंगल ओपनिंग जो है हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिंगल ओपनिंग जो है वो देखने को मिलती है, और ये ओपनिंग जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस ओपनिंग्स के थ्रू यहाँ पे क्या होती है, एंट्री होती है किसकी, फूड मैटर्स की। ठीक है, और इसी के थ्रू क्या होती है, एग्जिट हो जाती है किसकी, फीकल मैटर की। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फूड की एंट्री हो रही है इसके अंदर, और यहीं से क्या होती है, इसी ओपनिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, यहीं से क्या हो रही है, एंट्री हो रही है, यहीं से क्या हो गई, एग्जिट हो जाती है फीकल मैटर की। दैट मीन्स क्या हुआ कि फूड की एंट्री हुई इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जो आगे जाके क्या होता है, बंद हो जाता है, इसकी वजह से क्या नाम दिया है, ब्लाइंड सैक। ठीक है, और इस सैक के अंदर क्या होती है, यहीं पे डाइजेशन टेक्स प्लेस करता है, एंड देन फीकल मैटर जो बनता है उसको क्या होता है, ऐसे बॉडी बाहर निकाल देती है। तो ये क्या कहलाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहलाता है, और ये देखने को मिलता है किसके अंदर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सिलेंट्रॉइड्स के अंदर एंड फ्लैटवर्म्स के अंदर। ठीक है, ये प्लान जो है हमें देखने को मिलता है इनके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, सिंपल से अगर बात करें तो ये एक ही ओपनिंग देखने को मिलती है इसके अंदर, उस ओपनिंग से एंट्री होती है फूड पार्टिकल्स की, और इसी के थ्रू क्या होती है, एग्जिट हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक तरीके से इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी तरफ क्या करता है, इंडिकेशन देता है। ठीक है, या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव मैकेनिज्म्स की तरफ क्या करता है, इंडिकेट करता है हमारे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
दो प्लान देखे हमने यहाँ पे भी। एक हमारे पास क्या है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जिनके अंदर क्या होते हैं, ओनली सेल्स रहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल क्या करते हैं, सेल अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करते हैं। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की अगर बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, एक सिंगल ओपनिंग रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, जहां से एंट्री होती है किसकी, फूड पार्टिकल्स की, ठीक है। और उसी के थ्रू क्या होती है, जो वेस्ट बनता है या फीकल मैटर जो होता है उसकी रिलीजिंग हो जाती है। तो इसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके क्या होता है, बंद हो जाता है। इस प्लान को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जो मिलता है देखने को किसके अंदर, सिलेंट्रेट्स एंड हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास तीसरे बॉडी प्लान की। अब तीसरा प्लान, बॉडी प्लान की अगर हम बात करें तो ये हमें मिलता है, इंपॉर्टेंट वन है ये, हमारे पास है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब ट्यूब के अंदर एक ट्यूब, एक बाहर से कोई ट्यूब है और कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक और ट्यूब टाइप की बन रही है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मान लीजिए क्या है, एक कोई ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। हमारे पास क्या है, कोई ऑर्गेनिजम्स है और ये ऑर्गेनिजम्स की स्टूडेंट्स क्या है, माउथ है, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या माउथ है और इस माउथ से क्या हो रही है, तो हमारे पास क्या होगी, एक तो ट्यूब क्या होगी, ये वाली ट्यूब होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब, ठीक है। तो हमारे पास क्या, एक ट्यूब और है इसके अंदर, और ये ट्यूब जो है जाके ओपन अप हो रही है कहां पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ओपनिंग है इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एनस, ठीक है। और ये पूरी क्या है, उसकी एक ट्यूब है जो ट्यूब की तरह फॉर्म में काम कर रही है, जहां पर क्या हो रहा है, वहां पर डाइजेशन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, सर्टेन ग्लैंड्स के सीक्रेशंस कॉज कर रही है, एंड देन वहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस कर रहा है, एंड देन जो फीकल मैटर बचता है, जो वेस्ट बचता है, उसको इसी ट्यूब के किसी दूसरे एंड से क्या करता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास क्या हो गई, ये ट्यूब हो गई, और दूसरी ट्यूब हमारे पास क्या हो गई, इसके अंदर होगी। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ये प्लान जो होता है, हायर एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जहां पर क्या होता है, दो ओपनिंग्स देखने को मिलती है। एक ओपनिंग जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यहां पर माउथ बोलते हैं, जहां से एंट्री होती है किसकी, एंट्री ऑफ फूड होती है यहाँ पे। और दूसरी हमारे पास क्या होती है, एग्जिट होती है, और उस एग्जिट से क्या होता है, जो फीकल मैटर है वो क्या होता है, वहां से रिलीज आउट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनएस बोलते हैं। तो इस टाइप के बॉडी प्लान को क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन बॉडी, सॉरी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब ये अगर हम बात करें, इसी के अंदर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, दो टाइप्स जो होती है इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम बात करें जो पार्ट होता है, लाइक हम अगर यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हम शो करें स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास क्या, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट से हमारे पास क्या होता है, आपको याद होगा, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी। यहाँ पर जाइगोट के बाद हमारे पास क्या होता है, एक मलबरी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोर्यूला बोलते हैं। मोर्यूला के बाद हमारे पास क्या होता है, सेल एग्रीगेट होके क्या होते हैं, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और इस नए स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं, ठीक है, या ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। तो ब्लास्टुला के अंदर क्या होती है, जो कैविटी बनती है इसे बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, जिसके अंदर जाकर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ओपनिंग और एक इनवेजिनेशन जो होती है, यहाँ पर जाके क्या होती है, आगे जाके बननी स्टार्ट होती है। तो ये जो इनवेजिनेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर बननी स्टार्ट होती है, इस इनवेजिनेशन को हम यहां पर क्या बोलते हैं, दिस इज ओपनिंग इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, ठीक है। दिस जो इन्वेजिनेशन है, जो बननी स्टार्ट होती है, जो आगे आगे क्या होता है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। और ये कंप्लीशन जो यहां पर देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, मैं यहां पर दिखाया तो आपको, इस तरीके से ये कंप्लीशन देखने को मिलेगा इसका, इन्वेजिनेशन का, ठीक है, उस तरीके वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इन्वेजिनेशन जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। अब ये जो ब्लास्टोपोर है स्टूडेंट्स, इस ब्लास्टोपोर्स के अंदर जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो यहां पर बनी है, यहां पर या तो यहां पर क्या बनेगा, आगे चल के माउथ की फॉर्मेशन होगी यहां पे, या यहां पर आगे चल के क्या मिलेगा, यहां पे आपको एनएस की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको। और इसका जो अपोजिट एंड रहेगा, ठीक है, इसका जो अपोजिट एंड है
वहां पर क्या बनेगा, एनएस बनेगा। जैसे अगर यहाँ माउथ बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, एनएस बनेगा। और अगर यहाँ पर एनएस बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, माउथ बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जब इस बेसिस पर कि यहाँ इस ब्लास्टोपोर से माउथ की फॉर्मेशन हो रही है या फिर एनएस की फॉर्मेशन हो रही है, उस बेसिस पर यहाँ पर दो ग्रुप बनते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। एक जो है, अगर यहाँ पर माउथ की फॉर्मेशन हो रही है ब्लास्टोपोर से, तो इस टाइप के एनिमल्स को हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, और अगर यहां पर हमारे पास क्या है, एनएस की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, तो इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ड्यूटेरोस्टोम्स बोलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक तो हमारे पास क्या है, प्रोटोस्टोम्स बनेंगे। अगर यहां पर क्या है, इस ब्लास्टोपोर से माउथ की फॉर्मेशन हो रही है और उसके अपोजिट एंड पे क्या बनेगा, एनएस बनेगा। और अगर यहां पर एनएस बन रहा है इस ब्लास्टोपोर से, तो दूसरे एंड पे क्या बनेगा, माउथ बनेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स बोलेंगे। तो इनके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एक्सेप्ट छोड़कर किसको, अगर हम बात करें यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, इनको अगर हम छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये कहां पे आने वाले हैं, इसके अंदर आने वाले हैं। इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स जो हैं वो आते हैं किसके अंदर, ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर। और अगर इन दोनों को छोड़ दें, जो बाकी सारे फाइलम बचे हुए हैं वो अंडर में आते हैं किसके, प्रोटोस्टोम्स के। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या हो रहा है, ट्यूब विद इन बॉडी प्लान मिल रहा है, दैट मींस एक दो ओपनिंग मिल रही है, एक जहां से क्या हो रही है, फूड की एंट्री हो रही है, और दूसरा पार्ट वो जहां से एग्जिट हो रही है फीकल मैटर की। तो ये पार्ट जो होता है क्या कहलाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बेटर मोड होता है एज कंपेयर, अगर हम बात करें किससे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव मैकेनिज्म से। ठीक है, तो इस तरीके से जो हायर एनिमल्स की अगर बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, ये जो बॉडी प्लान है ये जो क्या होता है देखने को मिलता है उसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने हमारे पास क्या है, तीन प्लान देखे यहाँ पे। एक हमारे पास यहाँ पर देखा था सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जो हमें मिलता है किसके अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर, जहां पे सेल्स रहते हैं जिनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो टिश्यू या ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं करते और इंडिविजुअली क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जो स्पंजेस में है। दूसरा हमने देखा इसके अंदर ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, जिसके अंदर हमने देखा सिलेंट्रेट्स और जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक सैक होता है जिसका कोई क्या होता है, एंड हो जाता है, जिसके जैसे क्या होता है, दूसरी ओपनिंग नहीं मिलती, एक ओपनिंग तो मिलती है लेकिन दूसरा क्या होता है, ब्लाइंड सैक पे जाके खत्म हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जो जनरली स्लैंटेड्स और प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है। तीसरा अगर हम बात करें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तो वो हमें मिलता है हायर एनिमल्स में। तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, दो आपको नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर कौन कौन से फाइलम्स इंक्लूड होती है, कौन कौन से एनिमल्स का एग्जांपल दे देंगे आपको फाइलम्स के अंदर, एंड देन पूछेंगे भाई ये ड्यूटेरोस्टोम्स है या फिर प्रोटोस्टोम्स। तो आपको इस तरीके से उनके फाइलम्स के अंदर जो एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं वो आपको क्या है इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, वो आप चैप्टर जब पढ़ते रहेंगे साथ साथ तो उसके अंदर क्या होंगे, वो आते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच।